नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हेमाटाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। हेमाटाइट जो बिल्कुल आपको दिखने में तो इतना खूबसूरत लगेगा कि आप पूछो मत। ये देखिए किस तरह से चमकता है। ये ऐसा लगता है जैसे ये लोहे का छल्ला हो, पर ये मेटल नहीं है, ये पत्थर है। shivago.com पे आपको ये सर्टिफाइड, जेन्युइन और ऑथेंटिक मिल जाएगा। और कभी कभी तो हम इनफैक्ट दो लैब से इसको सर्टिफाई करवाते हैं। और सिर्फ shivago.com पे नहीं, आपको शिवागो एस्ट्रोलॉजी पे भी ये मिल जाएगा। और वहाँ पे इनफैक्ट आपको ज्योतिष भी मिल जाएंगे, आप उनसे पूछताछ भी कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए जो हेमाटाइट है ये लॉ ऑक्साइड मतलब Fe2O3 उसका खनिज रूप है। मैं से भी ये सब जो चीज़ें बताता हूँ ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को भी काम आएगा। बच्चे भी हमारे जानेंगे कि भाई हमारे पूरे विश्व में किन किन तरह के पत्थर होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये पत्थर और मिट्टी में आम तौर पर पाया जाता है और धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमाटाइट के रूप में ही पाया जाता है। यह शुद्ध लोहे से ज़्यादा कड़ा होता है और हेमाटाइट कई रंगों में पाया जाता है, काले से मटमैले और लाल से भूरे रंग में भी। और ये कुछ हद तक धातुओं की तरह चमकीला होता है। यह जल युक्त लोहा होता है और 58% शुद्ध होता है, लोहा शुद्ध होता है और ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अपारदर्शी तो आप देख ही रहे हैं, आयरन ऑक्साइड से बना हुआ। अब सामान्यतः कभी कभी ये इंद्रधनुषी रूप में भी पाया जाता है और जब इसमें क्वार्ट्ज मिला दिया जाता है तो इस उपरत्न की उम्र बढ़ जाती है, नहीं तो आसानी से टूटने जैसा हो जाता है। हेमाटाइट शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है रक्त। मंगल ग्रह कन्वेंशन जो करता है, जो वहाँ पे जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका मानना है कि मंगल ग्रह पर लाल रंग का पानी होता है जो हेमाटाइट के कारण भी हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि भाई इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए इस उपरत्न को आध्यात्मिक तथा भावनात्मक चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एक तो आप फैशन के हिसाब से पहनिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। महिलाएं भी धारण कर सकती हैं, जेंट्स भी धारण कर सकते हैं। क्या लोग बहुत सारी चीज़ें पहन लेते हैं, तो बेहतर ये होता है कि जब कुछ पहनो तो ऐसी चीज़ पहनो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हो। ये अशांत मन को शांत करता है और व्यक्ति में संतुलन बनाए रखता है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उन चीज़ों को समझने में ये आपको अस्पष्टता दिखाएगा। और कभी भी आपको नहीं होता है, कभी किसी को पैसा आ गया तो बौखला जाता है, उसका जो दिमाग रहता है सातवें आसमान पर चला जाता है। हेमाटाइट कभी भी आपको धरातल पर रखेगा, आपको बौखलाने नहीं देगा, बिल्कुल व्यवहारिक बनाएगा। ये आपके स्मृति जो होती है, स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति, उसको ये बढ़ाता है। ये अंतर्ज्ञान में वृद्धि करता है। यदि आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिलेशनशिप को ये स्ट्रांग करेगा और खुद ही आपका जो अंदरूनी सुख है उसे बढ़ाएगा। आपके बॉडी का जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाएगा। यदि आप तनाव में रहते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता कम है, तो दोनों स्थिति में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये प्यार में वृद्धि करेगा और ये किसी न किसी प्रकार से आपको ये सुरक्षित रहेगा। तो बेसिकली हेमाटाइट इज अ पावरफुल स्टोन दैट एनहांसेस सेल्फ स्टीम एंड विल पावर, which makes it an excellent focus stone for shy and timid persons looking to boost their confidence। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, घर में तो बहुत बातें करेंगे, पर जैसे वो घर से बाहर जाएंगे बात करना बंद। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये कमाल का चीज़, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ऑटोमेटिक बढ़ेगा, विल पावर है वो बढ़ेगा। तो ये उन लोगों को तो बहुत सूट करेगा जो खास करके बोरिंग वर्क में डील कर रहे हैं। बोरिंग वर्क होता है ना भाई, कोई ऐसा काम जिसमें आप बोर हो रहे हो, ये आपको बोर नहीं होने देगा। यदि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में फंसे हुए हैं,
रिलेशनशिप टाइप में या किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये निकाल देगा और आपके अंदर विल पावर और कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। तो इसे मानसिक महारत का उपरत्न कहा जाता है। यदि आपके कुछ लाइफ में टारगेट है, कुछ सपने हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, तो उन आकांक्षाओं को, उन सपनों को, उन लक्ष्यों को यदि आप सोचेंगे कि मैंने सोचा और मैं भूल जाऊं, ये आपको भूलने नहीं देगा। इसकी कोशिश होगी कि आप वहां तक पहुंचो। इसकी कोशिश होगी बार बार स्मरण कराओ कि भाई आपको कुछ बनना है। आपके लक्ष्यों को पूर्ति के लिए आपको ये बार बार प्रोत्साहित करेगा। और दूसरा, आपको आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करेगा। ये जो सच्चाई है, जैसे आप किसी के बारे में गलतफहमी में जी रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है या ये बहुत बुरा इंसान है, तो ये उन लोगों की सच्चाई से आपको अवगत कराएगा। इसलिए इसे जमीन से जुड़ा उपरत्न कहा जाता है। बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होते हैं, नेगेटिव सोच से ग्रसित रहते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा में कमी करता है। ये शांत, मोहब्बत तथा अच्छे संबंध के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपके ज्ञान को, आपकी याददाश्त को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप इसको माला पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग इसे बाएं हाथ की उंगली में धारण करते हैं, आप वहाँ भी कर सकते हो, पर वो ज्योतिषीय सलाह है। पर जनरली ये किसी को नुकसान करता नहीं है। मिस्र वासियों द्वारा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें वृद्धि करने के लिए पहनते थे पहले। ये हमारे किडनी, हमारे लीवर, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, इन सब से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन सब में ये काम आता है। यह लौह कण शरीर में ऑक्सीजन स्तन की वृद्धि में वृद्धि करते हैं। ये पलकों के कैंसर को रोकने से रोकता है। वह पलकों के कैंसर नहीं होंगे। जितने भी हमारे बॉडी में तरल पदार्थ हैं, उन सब को शुद्ध रखने में सहायक होता है। यदि आपको सर दर्द हो रहा है, चक्कर आता है, तो फिर ये हेल्पफुल है। धारणकर्ता की नसों तथा हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली उपरत्न है। आप इसकी चमक को देख ही सकते हो। जिस चीज़ में इतनी चमक हो, उसकी ताकत कितनी होगी। यदि आपकी त्वचा पर कुछ विकार होता है, तब आप इसे धारण मत कीजिएगा। पहनने के बाद पहले चेक कर लीजिएगा, फिर पहनिएगा। हेमाटाइट उपरत्न अग्नि तत्व का है। इसे शनि ग्रह का उपरत्न माना जाता है और यह शरीर के मूलाधार चक्र को नियंत्रित करता है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि ये कोई बहुत पुराना जो है, उतना ज़्यादा पुराना नहीं है जिसको मतलब आप वेद में प्राप्त कर सकें, वहाँ पे इनका उल्लेख नहीं है। 1840 से लेकर 1975 के मध्य तक 375 मिलियन टन हेमाटाइट निकाला जा चुका था अमेरिका में। और सोचिए, इतने सारे जो रत्न हैं वो बिक जाते हैं। इस हेमाटाइट की माला को वो व्यक्ति पहने, खास करके जिनके कुंडली में शनि ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर निर्बल अवस्था में स्थित हो, वो हेमाटाइट उपरत्न धारण कर सकते हैं या माला धारण कर सकते हैं। और आप इसे अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके पहनिए, तो उसका जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा होगा। कैसे करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, जो आप shivago.com या शिवागो एस्ट्रोलॉजी से ही प्राप्त कर सकते हो। और आप चाहो तो खुद भी कर सकते हैं, पंडित को बुला के भी कर सकते हैं, क्योंकि अभिमंत्रित करना इतना मुश्किल नहीं है कि आपको पंडितों को बुलाना पड़े और फिर पूजा पड़। आप खुद कीजिए। भगवान तो हमारे यहाँ पे हैं, बाकी सब आस्था का खेल है। इसका जो काम है वो तो करेगा ही। बाकी जब प्राण प्रतिष्ठित करके पहनते हैं तो उसका इफेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा होता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।